गुड मॉर्निंग। VSR एकेडमी 21 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय छात्र छात्राओं, हमने सामाजिक विज्ञान अध्ययन की एक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत आज हम कक्षा 10 की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के द्वितीय अध्याय संघवाद का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व अध्याय सत्ता की साझेदारी में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया और हमने ये निष्कर्ष पे गए थे कि बेल्जियम ने अपने देश को कैसे विकसित किया और वहीं श्रीलंका गृह युद्ध में फंसकर रह गया। अब आगे प्रिय छात्र छात्राओं, हमने ये भी जाना था कि बेल्जियम में पहले भी राज्य थे, लेकिन जो पहले राज्य थे उन राज्यों को पर्याप्त शक्तियां प्राप्त नहीं थी और वहाँ केंद्र सरकार के पास ही पूरी शक्तियां थीं। वो कभी भी राज्यों को आदेश दे सकती थी या उनके लिए जो अधिकार क्षेत्र थे ही नहीं, तो कभी भी आदेशित कर सकती थी। तो इस तरह की जो शासन व्यवस्था में बेल्जियम को जब कठिनाइयाँ उत्पन्न हुई, तो उन्होंने अपने संविधान में 1993 में संशोधन किया और उन्होंने जो केंद्रीय शक्तियाँ थीं उन शक्तियों का बंटवारा कर दिया, यानी राज्य और केंद्र के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा कर दिया। इसीलिए आज विश्व में बेल्जियम की जो शासन व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी मानी जाती है या उत्तम मानी जाती है, आदर्श मानी जाती है। और वहीं श्रीलंका अपने में ये सुधार नहीं कर पाया, जबकि वहाँ के भी जो तमिल नेता हैं वो यही चाहते हैं कि राज्यों को भी पर्याप्त शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए और इसीलिए वो गृह युद्ध में फंसकर रह गया। प्रिय छात्र छात्राओं, संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि जो केंद्र है, एक देश है, केंद्र है, वो शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है, यानी कि राज्यों को भी शक्तियां दे दी जाती हैं अपने स्तर पर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। अब हम ये जानते हैं कि शासन व्यवस्था, जो संघीय शासन व्यवस्था है, उसकी विशेषताएं क्या है। विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। पहली विशेषता ये होती है, कम से कम 2 स्तर की सरकारें होती हैं, अधिक भी हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें काम करती हैं, तभी हम संघीय शासन व्यवस्था कहेंगे। अगर एक ही स्तर की सरकार काम कर रही है तो हम संघीय शासन व्यवस्था नहीं कह सकते उस व्यवस्था को। नंबर 2, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर क्या करती हैं, शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। यानी कानून बनाने का जब हम अगले पढ़ेंगे, केंद्रीय सूची, संपत्ति सूची और राज सूची, तब उसमें विषय होते हैं। केंद्रीय सूची के विषय हैं, संपत्ति सूची के विषय हैं, राज सूची के विषय हैं, तो हम और विस्तारपूर्वक हो जाएंगे। लेकिन इतना समझ लीजिए कि केंद्र सरकार के कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र अलग होता है, राज्य सरकार के कानून बनाने का विषय अलग होते हैं और अपने अपने विषय पर ही कानून बनाएंगे और शासन करने का अधिकार क्षेत्र होता है, प्रशासन करने का, कर वसूलने, इन टैक्सेस वसूलने का भी अधिकार अलग अलग होता है। और ये स्पष्ट रूप से वर्णित होता है और संविधान इस बात की गारंटी देता है। ये भी एक इसकी विशेषता है। अगली विशेषता इसकी है, विभिन्न संविधान के जो मौलिक प्रावधान है, यानी मूल भावनाएं हैं, मौलिक प्रावधान है, उनमें यदि संशोधन करना है, उनको कुछ जोड़ना है, उनको कुछ हटाना है, यानी संशोधन करना है, तो अकेले केंद्र सरकार संघीय शासन व्यवस्था में नहीं कर सकती, उसे राज्य सरकारों की सहमति भी अनिवार्य होती है। अगली विशेषता यह होती है कि संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होता है कि कभी भी 2 राज्यों के बीच या केंद्र या राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो और कोई कानून को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए या किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार उस देश के सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है, यानी माननीय न्यायालय को होता है। विभिन्न स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों को संविधान में स्पष्ट वर्णित किया गया और संविधान इस बात की गारंटी देता है। ये भी एक इसकी विशेषता होती है। अगली विशेषता संघीय शासन व्यवस्था की यह होती है कि इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था में दोहरा उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य यह होता है कि देश की राष्ट्रीय अखंडता बरकरार बनी रहे, यानी देश की जो सुरक्षा से संबंधित चीज़ें हैं वो पूरी तरह से बरकरार बनी रहें, यानी उसको बनाए रखना है।
देश को जोड़े रखना है। और दूसरे उद्देश्य इसका यह होता है कि उस देश के अंतर्गत रहने वाले विभिन्न विभिन्नताओं से जुड़े लोगों का भी सम्मान करना है। जैसे कोई भाषा के आधार पर भिन्नता हो सकती है, धर्म के आधार पर भिन्नता हो सकती है, क्षेत्र के आधार पर हो सकती है, भौगोलिक आधार पर हो सकती है, विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। तो उन विभिन्नताओं को भी जोड़े रखना होता है। इससे नागरिकों में इस बात का एहसास होता है कि हमारी भावनाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। श्रीलंका में इसी बात को तो ख्याल नहीं रखा गया था, इसीलिए तो वहाँ की रहती की स्थिति आई थी, और बेल्जियम ने इस बात का ध्यान रखा अपने नागरिकों का, और वहाँ पर एक आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण किया गया। आप प्रिय छात्र छात्राओं, संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, या दो प्रकार से बन सकती हैं। नंबर एक, संघीय शासन व्यवस्था इस प्रकार तैयार होती है कि कई स्वतंत्र राष्ट्र आपस में मिल जाते हैं, यानी संगठित हो जाते हैं, संघीय हो जाते हैं, और एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अपने किस लिए? अपनी सुरक्षा के उद्देश्य को लेकर, अपने आर्थिक विकास के उद्देश्य को लेकर, अपनी प्रगति को उद्देश्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रगति को लेकर वो क्या करते हैं? संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार की संघीय शासन व्यवस्था तैयार होती है। इसके उदाहरण अगर हम देखें तो स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था पाई जाती है। अमेरिका के देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, वहाँ 13 स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक संयुक्त राज्य अमेरिका का उन्होंने निर्माण किया है। और इस तरह की शासन व्यवस्थाओं में जो राज्य होते हैं वो केंद्र की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर जुड़े हैं। दूसरे प्रकार की शासन व्यवस्था को अगर देखा जाए तो वो एक बड़ा देश अपने अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं, कई प्रकार की विभिन्नताएं हैं, चाहे वो भाषाई आधार हो, भौगोलिक आधार हो, अन्य आधार हो सकते हैं, उस आधार पर अपने राज्यों का निर्माण करता है। किस लिए करता है? अपने अंदर राज्यों का निर्माण करता है, इसलिए करता है कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके और वहां के नागरिकों को आत्मसम्मान महसूस हो सके। इन नागरिकों को सम्मान देने के लिए ये करता है। इस तरह की संघीय शासन व्यवस्थाओं के उदाहरण है भारत है, बेल्जियम है, स्पेन है। तो संघीय शासन व्यवस्थाओं में दूसरे नंबर की जो संघीय शासन व्यवस्थाएं हैं, इसमें केंद्र हमेशा राज्यों को शक्तियां दी जाती हैं, काफी पर्याप्त मात्रा में शक्तियां दी जाती हैं, लेकिन फिर भी केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। लेकिन जबकि हमने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड के मामले में देखा, तो वहां पर केंद्र की तुलना में राज्य अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वो सारे स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन्होंने मिलकर संगठन तैयार किया था। यहाँ पर पूरा एक देश है, उस देश के अंतर्गत राज्य बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ केंद्र सरकार हमेशा ज़्यादा शक्तिशाली होती है। प्रिय छात्र छात्राओं, आज इस वीडियो में यहीं तक। इसका सेकंड पार्ट में जो हम अध्ययन करेंगे भारत में संघीय शासन व्यवस्था का, शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होगा। सदैव अपने माता पिता की सेवा करें। जय हिंद।